हाँ जी पुत्र, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मतलब इन्हों आप एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी कहने हैं। मतलब फंक्शन की ना ओवरऑल सब तो वड्डी वैल्यू कढ़नी है। सो ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा ऑफ continuous function। ठीक है, we'll be talking about continuous function on the closed interval a, b। ठीक है, आप वेखांगे किसी क्लोज इंटरवल दे फंक्शन की सब तो वड्डी वैल्यू ओवरऑल लभनी है। ठीक है, लास्ट क्लास की किया सी आपां लोकली फंक्शन कित्थे मैक्सिमम से। ठीक है, वी डिड टू मैथड्स, डेरिवेटिव जीरो करो, क्रिटिकल पॉइंट्स कड्डो। ठीक है, तो फिर या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ला के या सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट ला के पता करो लोकल मैक्सिमा या मिनिमम। बट ये की है हुण आपां नूं ओवरऑल सब तो वड्डी वैल्यू चाहिए है। ठीक है, तो इस करके आपां नूं लोकली की हो रहा उहदे नाल कोई मतलब नहीं है। तो ये मैथड रिलेटिवली ईजी है। तो सिंपल एक नोट च ही आंसर है। सो नोट लिख लो कि द ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू on the interval x belong to a to b will either occur at end points। ठीक है, मतलब या x equal to a या b ते, और it will occur at the critical points। critical points की, ठीक है, इंटरवल दे अंदर जिहड़े जिहड़े पॉइंट जिन्हां ते या ते f' जीरो है, ठीक है, या डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर तुसी हैडिंग देखो मैं की पाया कि कंटिन्यूस फंक्शन है, मतलब कंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है। ठीक है, सो वेरी ईजिली वी कैन फाइंड दीज। आते तुहानूं कैलकुलेट करने आउंदी है जिथे स्लोप जीरो है, डज नॉट एग्जिस्ट जिथे स्लोप अनडिफाइंड होवे, f' का डिनोमीटर जीरो आ जाए या कोई होर रीजन, तो आपां इतों पॉइंट कढ लेने सारे वेयर एवर इट इज़ हैविंग स्लोप जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट। तो की कहता है कि जिहड़ी फंक्शन दी ओवरऑल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है किसी भी कंटिन्यूस फंक्शन दी, या तो कहता जी एंड पॉइंट तो होएगी, या अगर विच है इंटरवल दे तो वह क्रिटिकल पॉइंट तो होएगी। बस आ गल याद रखनी है। तो एक मिनट पहला इनू जिवें समझो, मान लो आ एक ग्राफ कोई लै लीए आपां, लेट्स से मान लो इहो जिहा कुछ ग्राफ है। ठीक है, लेट्स से दिस इज़ द पॉइंट ए, दिस इज़ द पॉइंट बी। ठीक है, क्लोज ए टू बी ते गल कर रहे ना। हुण एक मिनट सुनियो कि हुण इत्थे क्रिटिकल पॉइंट किहड़े किहड़े, एक आ वाला, ठीक है, लेट्स से सी, एक आ डी, एक आ ई। ठीक है, सी ते डी ते सी ते ई ते स्लोप जीरो है, वो f' इक्वल टू जीरो च आ जाओगे। डी की है, डी ते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ए डी वाई बाई डी एक्स देख लो कितने डिफाइंड नहीं, उत्थों आ जाएगा। प्रॉब्लम च करांगे, बड़ा ईजी है। सो आ भी आ जाएगा। सो हुण कहना जी स्टेटमेंट की दिंदा, कहना जी सब तो वड्डी वैल्यू है फंक्शन, ख्याल रखो कंटिन्यूस होना चाहिए, मतलब विच किते टुटे ना। तो हुण इस केस सब तो वड्डी वैल्यू कित्थे नज़र आ रही है, ई ते। ठीक है, एफ ऑफ ई इज़ द लार्जेस्ट ओवरऑल सब तो वड्डी वैल्यू। लोएस्ट कित्थे नज़र आ रही है, एस एंड पॉइंट ते। ठीक है, एफ ऑफ ए इज़ क्लियर। मतलब ओवरऑल जब तुसीं वैल्यू कड्डोगे फंक्शन दी, या तो एंड पॉइंट ते होएगी या क्रिटिकल पॉइंट ते, बस। तो यदा मतलब की हो गया कि की करांगे, आपां वैल्यू चैक कर लांगे सीधे। अब फंक्शन दिता होगा y इक्वल टू एफ एक्स, ये कुछ नहीं करना, कोई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लाना, कोई सैकेंड डेरिवेटिव टेस्ट नहीं लाना। की करना है, सिंगल स्टैप, एंड पॉइंट तुहानूं पता होने, इंटरवल गिवन होएगा, क्रिटिकल पॉइंट कर लो, वो किवें f' कड्डो। ठीक है, जीरो इक्वेट करके पॉइंट आ जाएंगे, तो डज नॉट एग्जिस्ट वाले पॉइंट आ जाएंगे। वो पॉइंट मान लो आगे थोड़े को जिवें लेट्स से सी डी ई है ना, फॉर एग्जाम्पल एज कॉन्टेक्स्ट। तो साढ़े को वैल्यू चैक करनी, सिर्फ वैल्यू कहते फंक्शन के अंदर। तो सिंपल की करो, एक एक करके पहला एक्स की वैल्यू ए फंक्शन पुट करो, वो वाई की वैल्यू कढ़ लो, इदां बी ते चैक करो, सी ते डी ते ई, इन्हां 5 पॉइंटां ते तुसीं वैल्यू चैक कर लेनी है। वैल्यू मतलब वाई की, हुण जिवें सानूं मान लो नहीं पता एस ग्राफ, तुसीं आह वाली चैक कर ली वैल्यू, फिर डी पुट किया। ठीक है, वो कॉरस्पॉन्डिंग इत्थे आ जाएगी, सी दे कॉरस्पॉन्डिंग इत्थे। ठीक है, बी दे कॉरस्पॉन्डिंग इत्थे। सब तो वड्डी किहड़ी नज़र आ रही, ई वाली। ठीक है, सब तो घट ए ते आ। वो तुसीं वैल्यू कड्डोगे नज़र आ जाएगी ना वैल्यू पे, ए ते आंसर आया जी 5 आ गया, एस वैल्यू आदा आंसर 6 आ गया, 7 आ गया, 10 आ गया। और सब तो वड्डी है
वो ग्लोबल मैक्सिमम आ गई, सब तो छोटी ग्लोबल मिनिमम। नाउ ये अंदर आ गल समझ आ गई। सो दैट्स वेरी सिंपल। सिंपल की है, चैक दी वैल्यू एट एंड पॉइंट्स एंड चैक दी वैल्यू एट वट दी क्रिटिकल पॉइंट। सो सिंपल हो गया, क्रिटिकल पॉइंट लभो तो एंड पॉइंट ते वैल्यू चैक कर लो। अच्छा हुण इहदे च मैं वेरी करा दिना, जिवें देखो लैट्स सी कि मान लो ग्राफ कुछ इहो जिहा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो हुण मतलब आ इहो जिहा ग्राफ, ठीक है। हुण की है, मैक्सिमम वैल्यू कितने नज़र आ रही है, बी ते, ठीक है, एंड पॉइंट है, ठीक है। मिनिमम कितने है, ए ते। अगर इदा होवे मतलब जो भी लो तुसी वैल्यू मैक्स या मिन, इट विल बी ईदर एट द क्रिटिकल पॉइंट और इट विल बी एट द एंड पॉइंट, प्रोवाइडेड फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस इन द होल इंटरवल। कंटिन्यूअस है या तो एंड के उपर होएगा, जो एंड के उपर नहीं है तो फिर क्रिटिकल पॉइंट के उपर होएगा, गल खत्म। ऐसे ही नीचे वास्ते, ठीक है। सो दैट्स वेरी सिंपल। तो की करांगे, और मैं फिर कहदा 2 पॉइंट ख्याल रखने वाले लिख लो। पहली गल, वी नीड नॉट टू अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव, आ भी लिख लो। दैट इज सेकंड नोट के यू नीड नॉट टू अप्लाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट टू आइडेंटिफाई लोकल मैक्सिमम मिनिमम। उन्हें लोकल तो पूछा ही नहीं, उन्हें ग्लोबल पूछा, पहली गल। और आ तरीका हो गया है ना, क्रिटिकल पॉइंट लभे और एंड पॉइंट लभे, सिंपल उन्होंने वैल्यू फंक्शन दी चैक कर लेनी है बस, और वो लिस्ट बना लेनी है। जी सब तो वड्डी है दैट इज़ द ग्लोबल मैक्स, और जी सब तो छोटी है दैट इज़ द ग्लोबल मिन। और एक इम्पॉर्टेंट नोट लिख लो, ओनली टेक, ठीक है, ओनली टेक दोज क्रिटिकल पॉइंट्स। आज बच्चे कई बार गलती कर जाते, ओनली टेक दोज क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, विच लाई इन द इंटरवल ए बी, मतलब इंटरवल दे विच लाई कर दे। एंड पॉइंट तुसी ऑलरेडी लाई ले, वो चैक करोगे तो जे वो विच लाई करते हैं वो लेने, ठीक है। मैं ये चीज़ समझाना, जिदा मान लो कि या तुहानू कोई क्वेश्चन दिता है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आही ले ला y = x², ठीक है। हुण मैं कहां जी इहदा डेरिवेटिव कित्थे 0 है पुत्र, क्रिटिकल पॉइंट कित्थे है, x = 0 ते नज़र आ रहा है, ठीक है। हुण मैं तुहानू कहां इहदी जी ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम लभो, x बिलोंग्स टू लेट्स से 2,3 लिखता भी 2 तो लैके 3 दे विच मतलब। हुण इहदा मतलब आपां ग्राफ जिहड़ा कंसीडर करना है वो 2 तो 3 दे विच, 0 क्रिटिकल पॉइंट तो है बट इस इंटरवल से लाई नहीं करता। तो हुण ए क्रिटिकल पॉइंट ते वैल्यू चैक नहीं करनी, मतलब जिहड़े आपां उपर क्रिटिकल पॉइंट लए सी वो ए ते बी दे विच लाए करदे सी। सो जिद्दां आ वाला क्वेश्चन होवे, सो क्लीयरली आड़ा क्रिटिकल पॉइंट आया 0, ए साडे ए ते बी इंटरवल दे विच लाई नहीं करता, तो इनू आपां नहीं कंसीडर करांगे। दैट इज़ लाइक सिंपल कॉमन सेंस, बट सम टाइम जल्दबाजी ख्याल नहीं रहिंदा, ते अगर ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट आते हैं तो सिर्फ वो लो जिहड़े इहदे विच लाई करदे, ठीक है। और दूजी गल, ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम जब आप कढ़ लिया तो लॉजिकली सोचो जरा, कंटीन्यूअस फंक्शन है तुहाडा, मान लो आ तुसी मिनिमम वैल्यू लभी या तुसी मैक्सिमम लभ ली, तो इनू होर की कहते हैं, वट इज़ दिस थिंग कॉल्ड, वाई की वैल्यू ने की कहते हैं, रेंज, ठीक है। इसदा मतलब कंटीन्यूअस फंक्शन की रेंज जी कढ़नी है, वह भी यही तरीका हो गया। तो सिंपली जी सब तो लोएस्ट वैल्यू है ग्लोबल मिनिमम, उन्होंने स्मॉल एम मान लो, सब तो वड्डी वैल्यू उन्होंने कैपिटल एम मान लो, सो वो रेंज आ जाएगी m to m, ठीक है, इन दैट इंटरवल। तो इस करके कुछ रेंज के प्रॉब्लम एच हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? सो तुहानू मैं ना क्वेश्चन करके विखाना, y = x² - 4x + 3, ठीक है। क्वेश्चन इज के ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू लभो इन द इंटरवल, ठीक है, लेट्स से 0 to 5, ठीक है। अच्छा हुण सिंपल थानू इंटरवल देता, ठीक है। सो यू हैव एंड पॉइंट, सो की चाहिए हुण क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो प्रोसीजर की सीगा, फंक्शन की वैल्यू एंड पॉइंट ते चैक करांगे विच वी नो, और दूजा की सीगा कि वैल्यू कैलकुलेट करांगे क्रिटिकल पॉइंट ते। सो लेट अस कैलकुलेट द क्रिटिकल पॉइंट। हाँ जी, f' कर लो बेटे। सो 2x - 4 उन्होंने 0 के बराबर इक्वेट कर दे, एक क्रिटिकल पॉइंट है 2x = 4,
x ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦਾ 0 ਤੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 2 ਤੇ 0 ਤੇ 5 ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਇਟ। तो उन्होंने सब तो वड्डी पिक कर लांगे, सब तो छोटी पिक कर लांगे। सो नाउ लेट अस चेक दी वैल्यू। नाउ एफ ऑफ 0 सिंपल फंक्शन दी वैल्यू कढ़ लेनी इन्हां पॉइंटां ते। f0 हाँ जी कितना आ गया 0 0 दैट इज 3, f of 5 दैट इज 25 minus 20 plus 3, so this is 5 plus 3 8, and 2 ते वैल्यू f of 2 4 minus 8 plus 3 that is equal to हाँ जी -4 दैट इज़ -1। ठीक है, सो साडे कोल तिन्नां पॉइंटां ते वैल्यू चैक कर ली। एंड हुण सब तो वड्डी किहड़ी पुत्तर वैल्यू 8, और कित्थे आ रही है 5 ते आ रही है। सो दिस इज़ द ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ग्लोबल या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, इन्हां चों तिन्नां वैल्यू चों सब तो छोटी किहड़ी आ वाली, एंड दिस इज़ द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, दैट्स इट। सो आ ग्लोबल मैक्स आ ग्लोबल मिन। अगर पूछा होंदा कि रेंज लिखो तो रेंज की होएगी ग्लोबल मिनिमम टू ग्लोबल मैक्सिमम, आ फंक्शन की रेंज है। और इफ़ यू आर वंडरिंग के हो की रहा बिहाइंड द सीन्स, आ थोड़ा ग्राफ मैं ड्रॉ कर देना फंक्शन का। y इक्वल टू दिस इट्स अ क्वाड्रेटिक, इट्स अ पैराबोला। ठीक है, और यहो जिहा ग्राफ है। ये अगर तुसी 0 करके रूट्स लभोगे इत्थे आ जाने थोड़ा, एक आएगा 1 ते 3, और आपां नूं मतलब है 0 तो लैके 5 तक। ठीक है, सो वी आर ओनली इंटरस्टेड इन दिस पार्ट, इत्थे आपां नूं कोई कंसर्न नहीं है। ठीक है, सो आ सीगा एक्चुअल जो हो रहा हुण। नाउ दिस वाज द ग्राफ। सो आपां नूं 0 तो लैके 5 दे विच फिर क्रिटिकल पॉइंट लभ्या। क्रिटिकल पॉइंट किहड़ा आया सी 2 आया सी, जिथे स्लोप 0 है। ठीक है, सो फिर तुसीं की कीता, इन्हां तिन्नां पॉइंटां दे वैल्यू चेक कीती। 0 ते वैल्यू कितनी आई सी, 0 ते आ वाली वैल्यू 3 सी। जी सिंपल सानूं इन्ना पता लग गया कि जिहड़ी मैक्स या मिन है, ग्लोबल मैक्स या ग्लोबल मिन, वो या तो एंड पॉइंट ते होएगी या क्रिटिकल ते होएगी। तो सिंपली वैल्यू कढ़ ली, गल खत्म। सो 0 ते वैल्यू 3 आई सी वाली, 2 ते वैल्यू कितनी सी, एफ ऑफ 2 फंक्शन की वैल्यू 2 ते दैट वाज -1। ठीक है, -1 सी। एंड 5 ते कितनी वैल्यू आई सी 8। सो आ वाली वैल्यू तुहाडे को 8 आई सी। ना क्योंकि ग्राफ पूरा देखो कंटिन्यूस है, तो ये सारिया वैल्यूज़ थोड़िया वाई दी आ जानी। सो दिस इज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू, आ ग्लोबल मैक्सिमम, एंड आ थोड़े को दी रेंज आ गई। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है पुत्र, सो बड़ा सौखा है। तो सो ये मैं फिर कह 2 पॉइंट याद रखने कि क्रिटिकल पॉइंट सिर्फ वो लो जो विच लाई करता। दूजी गल, कोई सैकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लाने की लोड़ नहीं। तो प्रोसीजर बड़ा सीधा है, चैक दी वैल्यू एट द एंड पॉइंट्स of the function and check the value at critical points, गल खत्म। सो एक एग्जांपल हो, लेट्स से वो कहता जी fx इक्वल टू लेट्स से एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, लेट्स से x बिलोंग टू लेट मी सी के 0 तो लैके 2 तक। ठीक है, फाइंड दी ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू या फाइंड दी रेंज ऑफ द फंक्शन। अगेन सो सानू एंड पॉइंट पता है, तो रह की गया क्रिटिकल पॉइंट लभने। सो लेट अस गेट द क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स। हाँ जी, कितना आ गया 3x² -3। ठीक है, 0 के बराबर इक्वेट कर दो। सो x² इनू 0 रख दो, x² इक्वल टू 1। आ 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गया 1 ते -1। बट असी इंटरस्टेड है सिर्फ 0 तो लैके 2 दे विच एनालिसिस दे अंदर। तो हुण आ वाला क्रिटिकल पॉइंट है -1, ये पुत्र ये लाई नहीं करता, दैट इज समवेयर हेयर। सो आपां नूं आ नहीं लेना। So therefore the only critical point we will be considering is x equal to 1. So the required critical point is x equal to 1. यानी गल समझ आ गई। So -1 ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, let us check the value at these 3 points. So f of 0, हाँ जी 0 ਤੇ value 1, f of 1, हाँ जी 1 plus 1 2, -3 -1, and f of 2 that is 8 minus 6 plus 1 that is 3. ਹੁਣ सब तो वड्डी वैल्यू पुत्र कितनी है 3। सो दैट इज द ग्लोबल मैक्स 2 ते होएगी, एंड सब तो घट वैल्यू कितनी है -1 कत होएगी 1 ते होएगी, दैट इज द ग्लोबल मिनिमम वैल्यू इन द गिवन इंटरवल। मतलब कुछ यहो जी शक्ल होएगी 0 ते वैल्यू
1 है, मतलब इस इंटरवल से ग्राफ कुछ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 1 ਤੇ ਵੈਲਿਊ -1 और 2 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 3 ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਸੌਰਟ 2 ਤੇ ਵੈਲਿਊ 3 ਬਾਕੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗ੍ਰਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ऑल दोज थिंग्स यू हैव डन और दिस इज़ द क्रिटिकल पॉइंट जिते स्लोप 0 सी गां भी है मतलब ग्राफ एक पूरा इदा गां जाएगा क्रिटिकल पॉइंट तक आ भी सेगा बट ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ सो वी वर ओनली इंटरेस्टेड इन दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ ठीक है बिकॉज मैंशन है कि 0 तो 2 ची एनालाइज करो बाहर नहीं तो 0 ते वैल्यू चेक कर ली विच वाज 1 एंड 2 ते सीगी थोड़ी वैल्यू 3 एंड 1 ते सीगी -1 so the smallest is -1 and largest is 3 this is global minimum global maximum and in the given interval range की है -1 to 3 as the function is continuous it is covering all the values ठीक है till from -1 to 3 ठीक है close okay let us move to next problem कहना जी find out the absolute maximum minimum value in this interval ठीक है therefore we are concerned end point लग गया पता तो हुण critical point लभ ली f dash x cos square x दी 2 cos x into cos दी differentiation minus sin x sin x दी cos x समझ आ रही गल बेटे सो फैक्टर बना लो इधर cos x कॉमन 1 minus 2 sin x so let us equate f dash x equal to 0 to solve critical point so या तो पहला 0 cos x equal to 0 या दूजा 0 sin x equal to हाफ अच्छा cos x 0 तो पाए एक जगह 0 होंदा कितने पाई बाय 2 ते ठीक है और sin x 0 to पाई किहड़े अकॉर्डिंग हो गए पुत्र पहला ते दूजा उहदे पहले भी साइन हाफ होएगा पॉजिटिव होंदा और दूजे भी एक जगह हाफ होएगा पहले हाफ कितने होएगा पाई बाय 6 ते ठीक है साइन पाई बाय 6 हाफ और दूजे च पाई माइनस पाई बाय 6 कल भी मैं दसिया सी कि पहले थीटा सैकेंड जाना तो पाई माइनस थीटा तीजे पाई प्लस थीटा ते 2 पाई माइनस थीटा तो पहले दूजे पहला थीटा एंगल किहड़ा कढ़िया पाई बाय 6 सैकेंड भी पाई माइनस पाई बाय 6 वाई बिकॉज साइन एक्स प्लस हाफ या साइन पहले तो दूजे हाफ वैल्यू लेगा तो पहले पाई बाय 6 और सैकेंड पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय 6 सो आ 3 पॉइंट आ गया पुत्र जिते एफ डैश एक्स 0 है सो दीज आर योर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स एनी गल समझ आ गई सो हुण की करांगे वेरी सिंपल कि 1 2 3 इन्हां तिन्ना पॉइंटां ते वैल्यू फंक्शन दी चेक करांगे तो एंड पॉइंट ते सो क्रिटिकल पॉइंट इत्थे लिख लो पाई बाय 2 पाई बाय 6 ते 5 पाई बाय 6 सो आ हुण मैं रब कर रहा पुत्र नाउ व्हाट वी गोना डू असी वैल्यू चेक करांगे इन्हां दी एक एक करके फंक्शन सो नाउ एफ ऑफ 0 समझ आ रही गल बेटे cos 0 1 sin 0 0 एफ ऑफ पाई cos पाई -1 उदा स्क्वायर 1 sin पाई 0 ठीक है सो दो अड पॉइंट ते वैल्यू सेम आ सकती है नो प्रॉब्लम पाई बाय 2 ते एफ ऑफ पाई बाय 2 हाँ जी cos पाई बाय 2 0 sin पाई बाय 2 1 तुसी मतलब जे सबजैक्टिवली कर दो तो पूरा लिख दो ना पहला वैल्यू cos पाई बाय 2 फिर वैल्यू बाद फिल कर दो ठीक है सो नाउ एफ ऑफ पाई बाय 6 हाँ जी cos पाई बाय 6 कितना होगा √3/2 उदा स्क्वायर 3/4 sin पाई बाय 6 1/2 सो दैट इज इक्वल टू 5/4 ठीक है एंड उसके बाद लास्ट पॉइंट रहेगा पुत्र 5 पाई बाय 6 ठीक है सो cos 5 पाई बाय 6 कितना होगा बेटे -√3/2 ठीक है देखो cos 5 पाई बाय 6 के बराबर है बेटे पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज इक्वल टू माइनस cos थीटा दैट इज -√3/2 बट ऊपर की है पुत्र इहदा स्क्वायर है सो इहदा स्क्वायर करांगे जब आप सो फिर वही वैल्यू आ जाएगी 3/4 एंड साइन पाई बाय 6 1/2 ही होंगे ठीक है दैट इज अगेन 5/4 सो दैट इज इट सो हुण देखो सब तो वड्डी वैल्यू किहड़ी है पिक करो सब तो वड्डी वैल्यू 5/4 दोनों ते सो दिस द ग्लोबल मैक्सिमम ठीक है एंड ग्लोबल मिनिमम 1 ठीक है और ये ना तीनों पॉइंट तक कर दी उन्हें वैल्यू पूछी है सो देयरफॉर ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इज 5/4 एंड ग्लोबल मिनिमम इज
1 and the range of the function the given interval is 1 to 5/4. is that clear? so मतलब जिदा इत्थे सी तुहाडा किहड़ा पॉइंट 0 सीगा फिर π/2 आया विच चलो एक मिनट इत्थे प्रॉपरली मैं एक बार जस्ट रफ जी ना शेप बना के देखिए 0 उसके बाद ऑर्डर च लिख देना π/6 फिर आया तुहाडा π/2 फिर आ गया थोड़े को हाँ जी 5π/6 तो फिर पाई है ना। तो 0 ते पाई ते π/2 ते वैल्यू 1 है, ठीक है। तो π/6 ते 5π/6 ते 5/4 है इत्थे। तो ये शेप जब बनाओगे तुसी ना कुछ एहो जी बनेगी, ठीक है, ग्राफ की एडिशनल दसन। सो नो अगेन तो एस इंटरवल तो एस इंटरवल ते इन्हां तिन्नां ते लीस्ट वैल्यू आई है 1 और इन्हां दोनों ते 5/4, ठीक है, क्योंकि ग्राफ कंटिन्यूस ही है तो सारी रेंज कवर हो जाएगी फ्रॉम 1 to 5/4। दिस इज़ द ग्लोबल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम, दिस इज़ द ग्लोबल मैक्सिमम। इज दैट क्लियर? सो की चीज़ है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इन दिस इंटरवल, ठीक है। इंटरवल देता तो यह मतलब अपन पूरे इंटरवल ओवरऑल मैक्सिमम चाहिए। तो की करिए, वेरी सिंपल, शुरू करो, क्रिटिकल पॉइंट काट लो तो एंड पॉइंट तो पता ही है x + sin 2x। सो f' कर लिया बेटे, x द 1 sin 2x दी cos 2x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 2x2। सो इक्वेट कर दो 0 नू, f' नू पुत्र कितना आ गया 1 + 2 cos 2x इज 0, therefore cos of 2x is equal to -1/2। ठीक है, हुण इहदा मतलब इस इक्वेशन नू सॉल्व करना है तो x दियां सिर्फ वो वैल्यू चाहिए जिहड़ियां 0 तो 2π दे विच है। तो मैं रिकमेंड करूँगा तुहानूं जिहड़ा +1 दे ट्रिग्नोमैट्रिक इक्वेशन च तुसीं फार्मूले पढ़े सी ना वो याद होण, जिद्दां cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, हाँ जी, थीटा इक्वल टू 2nπ + अल्फा, ऐसे टैन वाला तो साइन वाला याद होवे, बिकॉज ये सबजैक्टिव थोड़े NCERT का प्रॉब्लम है, ठीक है। मोर ओवर ऑब्जैक्टिव च आएगा तो तुसी होर तरीके नाल भी कर सकते हो, बट स्कूल तुहानूं प्रॉपर लिखना पएगा। सो लेट अस फाइंड द वैल्यू कि जिथे आ -1/2 है। तो की करिए हुण, cos 2x इक्वल टू -1/2 नूं आपां लिखना है किसी एंगल की टर्म च, cos की टर्म, सॉरी। सो +1/2 cos का मैं तरीका समझा देना फिर तो, +1/2 किहड़े एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग है बेटे, cos की वैल्यू π/3 तो -1/2 गिव मी वन एंगल π - π/3, ठीक है। सैकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव है तो cos ऑफ π - π/3 कैलकुलेट करोगे, यदी वैल्यू -1/2 आएगी। अगर इतने +1/2 होंदा तो सीधा π/3 आ जाना सी, ठीक है। सो इत्थे हुण इहनूं सॉल्व कर लई। सो कितना आ गया cos ऑफ 2π/3। सो हले आपां इत्थे तक पहुँचे हैं। सो नाउ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, फॉर्मूला की है थीटा इज इक्वल टू 2nπ ± अल्फा, ठीक है। 2 ना डिवाइड कर दो, सो nπ ± π/3। ये थोड़े को इहदा जनरल सोल्यूशन आ गया जिहदे च cos 2x की वैल्यू -1/2 है, बट आपां नूं किहड़ी वैल्यू चाहिए बेटे जिहड़ियां 0 तो लैके 2π च। तो की करिए, n दियां मैं रब कर रहा पुत्र हुण n दियां वो वैल्यूज़ जिहड़ियां n दियां इत्थे वैल्यू पुट करिए और x दियां वो वैल्यू ले लांगे जिहड़ियां 0 तो 2π च। सो लेट स्टार्ट पुटिंग n 0 पुट करो इत्थे, हाँ जी। नाउ द रिक्वायर्ड क्रिटिकल पॉइंट्स आर 0 पुट करो, की आएगा +π/3 एंड -π/3, बट मेरा इंटरेस्ट है 0 तो वड्डियां ते 2π तो छोटियां, तो -π/3 उड़ जूगा तो एक आ गया π/3। फिर n की वैल्यू 1 पुट करो, फिर आएगा π - π/3, वो भी ठीक है, एंड π + π/3, ठीक है। आ नंबर भी 2π तो छोटा ही है। फिर 2 पुट करो, 2π + π/3 तो 2π तो परा हो गया, 2π - π/3 चलेगा बस। उसके बाद तुसी n की वड्डी को वैल्यू पुट करोगे 3 4, वो वैल्यू सारे एंगल 2π नूं क्रॉस कर देने, और अगर 0 तो छोटे करोगे तो इधरले बन्ने आ जाने। तो आही थोड़े क्रिटिकल पॉइंट आ गए
ਜਿਹੜੇ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2π ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਟੇਕ ਓਨਲੀ ਦੋਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2π/3 एंड 4π/3 एंड 5π/3। ठीक है, नाउ प्रॉब्लम रिमेन्स व्हाट के let us check the value at the critical points and let us check the value at the end points। सो मैं क्योंकि पॉइंट ज़्यादा है, तुसी 1 2 3 4 5 6 6 ते वैल्यू चैक करोगे। मैं 1 2 करके तुहानूं दिखा देना सो दैट आप अगले क्वेश्चन ते आइए। जिवें हुण नाउ लेट अस वैल्यू लेट चैक द वैल्यू f0। पहला 0 चैक करो, आ तुहाडा fx है। हाँ जी, दैट इज़ 0 प्लस साइन 0 0। हाँ जी, फिर इत्थे आ जाओ f ऑफ π/3। हाँ जी, इत्थे ना π/3 पुट करो, π/3 प्लस साइन ऑफ 2π/3। नो इत्थे तुहानूं वैल्यू कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। ठीक है, इदां नहीं छड्ड के जानी। साइन ऑफ हाँ जी पाई माइनस π/3। ठीक है, साइन पाई माइनस थीटा सेकंड साइन पॉजिटिव, दैट इज साइन π/3। देयरफॉर दैट इज π/3 आ वाला साइन π/3 इज √3/2। तो यदी वैल्यू आ गई एज क्रिटिकल पॉइंट थे। एंड सिमिलरली फिर अगे भी। सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट वन मोर 2π/3 थे। हाँ जी, इत्थे पुट करो 2π/3 प्लस साइन ऑफ 2 तो ऑलरेडी 2π/3 4π/3 आ जाएगा। सो 2π/3 हाँ जी 4π/3 दैट इज पाई प्लस π/3। ठीक है, मतलब +1 पास चाहिए तो सवाल करने हैं। ठीक है, पाई प्लस π/3 सो दैट इज साइन इच नैगेटिव होएगा माइनस साइन थीटा। सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 2π/3 माइनस √3/2। सो नाउ लेट मी जस्ट कंक्लूड। तो ये मतलब जिवें आ वैल्यू आई है। ठीक है, दूजे क्रिटिकल पॉइंट ते आ, तीजे ते आ, फिर तुसीं हले एदे भी चैक करोगे। फिर उन्हां 6 वैल्यू चों सब तो वड्डी ग्लोबल मैक्स आ जाएगी, यदि सब तो छोटी ग्लोबल मिनिमम आ जाएगी। इन्ना काम तुसीं करियो। गल समझ आ गई बेटी? सो दैट इज़ द वे टू गो अबाउट। सो क्वेश्चन जिवें थोड़े जे करिए गाहां कंपीटिशन दे। और जिवें हुण तुहानूं दस्सिया कि रेंज अलग अलग टॉपिक में पढ़ाया, कंपोजिट फंक्शन तुहानूं रेंज का पढ़ाया। तो हुण ये की है कि ये भी ग्लोबल मैक्सिमम भी तो रेंज ही हुंदा है। सो हुण इत्थे इंटरवल नहीं दिता, तो उस हमेशा भावें नोट लिखना नोट लिख लो। फंक्शन की डोमेन देखो की, तो डोमेन की है फंक्शन की कि x - 1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 5 - x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देयरफॉर x 1 तो वड्डा भी होवे एंड x 5 तो छोटा भी होवे, तो आ गया x शुड लाई बिटवीन 5 एंड 1। सो इनडायरैक्टली तुहानूं देती उन्हें डोमेन, या इनडायरैक्टली इंटरवल देता है कि ये फंक्शन है जी कद तो कद तक 1 तो लैके 5 तक। ठीक है, सो इसका मतलब लेट अस नाउ फाइंड दी रेंज। क्वेश्चन है रेंज कड्डो या ग्लोबल मैक्सिमम 1 तो लैके 5 तक। नाउ वी हैव द एंड पॉइंट्स एंड लेट अस ट्राई टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट इन द गिवन इंटरवल। ठीक है, सो डिफरेंशिएट कर दें। यदि पावर 1/2 हाँ जी 1/2 अंडर रूट ऑफ x - 1। हाँ जी, यदि डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट ऑफ 5 - x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5 - x -1। ठीक है, सो देयरफॉर f' पुत्र आ गया, या आप इक्वल टू 0 कर दिए। आप क्यों सिंपलीफाई करना। ठीक है, f' को 0 इक्वेट कर दो, आ वाली टर्म एक इधर आ जाएगी। ठीक है, सो दिस गोज ऑफ, न्यूमिनेटर चले जाएंगे, स्क्वायर कर दो x - 1 इक्वल टू 5 - x, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। सो यू हैव ओनली वन क्रिटिकल पॉइंट और जोड़ा कि ये लाई कर दें 1 तो 5 दे विच है। ठीक है, सो इसका मतलब की हो गया कि वी आर गोइंग टू चेक दी वैल्यू एट व्हाट एंड पॉइंट। सो f ऑफ 1 हाँ जी 0, 5 - 1 4 द √2 एंड क्रिटिकल पॉइंट किहड़ा सी 3, उत्थे चेक करो 3 - 1 2 √2 प्लस √2 दैट इज 2 √2 एंड
एंड पॉइंट 5 ते 5 माइनस 1 4 द रूट 2 एंड 0। ठीक है, सो इसका मतलब की हो गया कि सब तो छोटी वैल्यू किहड़ी पुत्र दोनों 2, तो ग्लोबल मिनिमम इज़ 2 और सब तो वड्डी 2 रूट 2, सो दैट इज़ द ग्लोबल मैक्सिमम। सो रेंज की हो गई है 2 to 2 रूट 2। ठीक है, मतलब इसका ग्राफ कुछ इहो जिहा बनेगा कि इत्थे है 1 इत्थे 5, 1 ते 5 ते वैल्यू 2 है। ठीक है, और विच 3 ते वधिया ग्राफ इत्थे मैक्स होया आ हो गई वैल्यू 2 रूट 2। सो क्योंकि पूरे इंटरवल फंक्शन कंटिन्यूस है तो रेंज आ गई 2 to 2 रूट 2। ठीक है, तो ओके हाँ जी, आ देखो फाइंड द रेंज। अच्छा हम देखो साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो पहला डोमेन लिखिए की डोमेन होंगी है बेटे दोनों फंक्शन की एक्स इज़ लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। इसका मतलब असी एदे विच रहना या एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। तो हुण की करिए लेट अस डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स। हाँ जी कितना आ गया एदा डेरिवेटिव 3 साइन इनवर्स एक्स दा स्क्वायर इनटू एदा डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ जी कॉस इनवर्स एक्स दे क्यूब दी 3 कॉस इनवर्स एक्स दा स्क्वायर बाय माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए दा डेरिवेटिव आ गया इक्वल टू कर दिए 0। ठीक है, तो की होगा बड़ी समझ रही गल आ मैं हूँ ड्रॉप कर देना एफ डैश एक्स। सो फिर एनू उधर ले जाओ। ठीक है, तो ए इधर इक्वल टू आ जाऊगा। सो आ भी गया आ भी कटिया गया कितना आ गया साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर या माइनस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ला दो ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट पाई बाय 2 और पाई बाय 2 ते कभी 0 होंदा नहीं, मतलब आ वाला नंबर 0 है। सो क्रिटिकल पॉइंट कित्थों आ जाएगा इक्वेटिंग दिस इज इक्वल टू 0, मतलब साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, इतों हुण एक्स की वैल्यू कितनी आ गई पाई बाय 4 नहीं 1 बाय रूट 2। ठीक है, तो इनू मतलब इनवर्स है तो एंगल मनो थीटा। सो इधरों आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एक्स एंड एनो इक्वेट करोगे कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, इक्वेट कर दो देयरफॉर टैन थीटा इक्वल टू 1। थीटा आ गया प्रिंसिपल पाई बाय 4, थीटा की वैल्यू इतने पाई बाय 4 पुट करोगे एक्स आ जाएगा 1 बाय रूट 2। साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 भी पाई बाय 4 होंगे, कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 भी पाई बाय 4 होंगे। तो आ तुहाडे को क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, सो दैट्स इट। हुण की करना है वैल्यू चैक करनी किहड़े पॉइंट थे 1 बाय रूट 2 ते होर किहड़े पॉइंट है पुत्र एंड पॉइंट किहड़े 1 एंड -1। सो इत्थे इत्थे ते 1 बाय रूट 2 ते। सो लेट अस चेक द वैल्यू एफ ऑफ -1। हाँ जी लेट अस प्लग इन देयर साइन इनवर्स -1 दा क्यूब कॉस इनवर्स -1 दा क्यूब। हाँ जी now sin inverse -1 is minus sin inverse 1 pi by 2, so minus pi by 2 the cube and cos inverse -1 is pi। ठीक है, so pi cube, so आता हो गया minus pi cube by 8 plus pi cube 7 pi cube by 8। ठीक है, f of होर केड़ा 1 by रूट 2, तो आ गया साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 द क्यूब प्लस कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 2 द क्यूब। सो साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 पाई बाय 4 द क्यूब पाई क्यूब बाय 64 ऐसे भी पाई क्यूब बाय दैट इज़ 2 पाई क्यूब बाय 64 दैट इज़ पाई क्यूब बाय 32। आ दूजी वैल्यू आ गई एंड लास्ट कितने 1 ते समझा रही गल। सो दिस इज़ मोर ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम, स्कूल च नहीं आता, स्कूल च पहले वाला आ सकता। तो एफ ऑफ 1 हाँ जी इतने साइन इनवर्स 1 पाई बाय 2 पाई क्यूब बाय 8 कॉस इनवर्स 1 0, तो ये आ गया पाई क्यूब बाय 8।
सो एक वैल्यू आ गई आ वाली, एक आ 7 पाई क्यूब बाई 8 आ। हाँ जी देखो सब तो वड्डी किहड़ी है 7 पाई क्यूब बाई 8। देखो पाई क्यूब तो कॉमन ही इतने 1 बाई 8 पाई क्यूब है तो 7 बाई 8 आ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट पाई क्यूब बाई 32। ठीक है, देयरफॉर रेंज आ जानी है ग्लोबल मिनिमम वैल्यू टू ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है पुत्र, सो दैट्स इट। सो लेट्स डू दिस प्रॉब्लम। दिस इज अगेन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बट इट्स प्रीटी गुड लेवल, बड़ा वधिया कंपीटेटिव लेवल का सवाल है। कहना जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम ऑफ दिस फंक्शन, इंपॉर्टेंट है प्रॉब्लम। वो कहना जी आप फंक्शन दिता है तो इंटरवल देता, तो हुण आपां क्रिटिकल पॉइंट लभदे हैं। चंगे लेवल का क्यों आ हुणे तुहानूं समझ आ जाएगा। अच्छा पहला तो डिफरेंशिएट कर दें, कितना आ गया 4/3 x दी पावर 1/3 माइनस 6/3 x दी पावर माइनस 2/3। ठीक है, सो लेट अस सी। हाँ जी कितना आ गया इत्थों ते कॉमन कर लो 2, सो कितना आ गया तुहाडे कोल 8x रेज़्ड पावर 1/3 माइनस 1/x रेज़्ड पावर 2/3। लेट अस हाले क्रिटिकल पॉइंट लभण दे आपां, इफ यू आर वंडरिंग। सो आ गया 8x रेज़्ड पावर 1/3 इंटू x रेज़्ड पावर 2/3 x माइनस 1 बाई x रेज़्ड पावर 2/3। दिस इज f डैश x। ठीक है, इत्थे हाले f डैश x कीता। हुण करदे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट की है जिथे जिथे या f डैश x 0 0 कितने होएगा न्यूमिनेटर 0। ठीक है, वो वाले पॉइंट आ गए x इक्वल टू 1/8। हुण मेजॉरिटी मिसटेक की करते बस इतना कर लिया, इतने वैल्यू चैक कर लेंगे एंड पॉइंट ते गल खत्म। बट दूजी चीज़ की होंगी है कि f डैश x 0 या f डैश x डज नॉट एग्जिस्ट। जिथे ते फंक्शन दे कितने शार्प कॉर्नर है, स्लोप इन्फिनिटी है, वो कितने होएगा जिथे डिनोमिनेटर 0 होएगा, और वो कितने 0 है x इक्वल टू 0 ते। सो देयरफॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। क्रिटिकल पॉइंट्स आर x इक्वल टू 1/8 एंड x इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? वाई? बिकॉज 0 ते f डैश x अनडिफाइंड है, स्लोप टेंजेंट तुसीं कह सकते हो इनफिनिट हो जाएगी। तो आ दो क्रिटिकल पॉइंट आए, आ गल समझ आई। तो बस हुण की करना है, नाउ थिंग्स आर सिंपल। हुंदा की है बच्चे जनरली आ वाला पॉइंट मिस कर जाते। तो हुण की करिए, चैक दी वैल्यू एट दी क्रिटिकल पॉइंट्स f0। हाँ जी इत्थे 0 दी पॉजिटिव पावर सारे 0 ही है। तो फिर f ऑफ 1/8 हाँ जी 12, इत्थे 1/8 पुट करो, 1/8 दी पावर 4/3 माइनस 6 1/8 दी पावर 1/3। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस। अच्छा 8 कितना है 2 क्यूब, आ हो जाएगा 1/2 दा क्यूब है। ठीक है, इदा ही आ भी 1/2 दा क्यूब है। ठीक है, इन्ना वैल्यू सिंपलीफाई हो जाएगी, आ भी गया। सो आ गया, सो आ कितना आ गया 12। दिस इज 16 माइनस 6/2। इज दैट क्लियर? सो देयरफॉर दिस कम्स आउट टू बी हाँ जी 3/4 माइनस 3, सो हो गया 12 माइनस 9/4। ठीक है, आ तुहाडे को वैल्यू आ गई कितने 1/8 ते। सो आपां 0 ते कर ली वैल्यू। ठीक है पुत्र, क्रिटिकल पॉइंट्स ते ते हुण आपां कड्डांगे कितने वैल्यू एंड पॉइंट ते। और इन्ना असीं पहले ही ऑब्जर्व कर लिया सी कि 0 ते 1/8 दोनों क्रिटिकल पॉइंट इहदे विच लाई कर लिया। ठीक है पुत्र, सो लेट अस नाउ कैलकुलेट दी वैल्यू एट दीज पॉइंट्स। f ऑफ -1 हाँ जी दैट इज 12 माइनस 1 दी पावर 4/3 माइनस 6 माइनस 1 दी पावर 1/3। माइनस 1 दी पावर पहला ऊपर ईवन है, ये तो प्लस बन जाएगा। माइनस 1 दी पावर ऑड है, माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 18। फिर आ गया 1 ते हाँ जी 1 ते इत्थे ही 1 इत्थे ही 1 दैट विल बी 12 माइनस 6 दैट इज 6। सो वी हैव 4 वैल्यूज़ एट एंड पॉइंट्स एंड क्रिटिकल पॉइंट्स। से सब तो छोटी केड़ी है -9/4, सब तो वड्डी केड़ी है 18। देयरफॉर इस इंटरवल्स इहदी ग्लोबल मिनिमम आ गई और आ ग्लोबल मैक्सिमम। अगर रेंज पूछी होंगी -9/4 टू 18। ठीक है,
सो दिस इज़ इट। आ तुहाडा होमवर्क है, बिल्कुल सिमिलर जिहा क्वेश्चन, ठीक है। सो इनू भी सॉल्व करियो। अच्छा, प्रॉब्लम कहना शो दैट द फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग इन दिस फाइंड द रेंज। सो बेसिकली रेंज करके देता है। अच्छा, एक चीज़ नोट करो, हुण मान लो यू कैन नोट दिस थिंग डाउन कि फंक्शन तुहाडा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ जाए किसी इंटरवल च, ठीक है। मतलब बहुत कोई सरप्राइज फैक्ट नहीं है, यू ऑलरेडी नो दैट। तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया, इसका मतलब उस इंटरवल के अंदर क्रिटिकल पॉइंट तो कोई भी नहीं, ठीक है। तो कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ गया पुत्र, तो यदा मतलब विच विचाले तो कितने भी क्रिटिकल पॉइंट आया नहीं। यदा मतलब की होया कि मिनिमम वैल्यू है इंक्रीजिंग तो वो आएगी ए तो एफ ऑफ ए मिनिमम होएगा। तो बेसिकली आप एंड पॉइंट ते वैल्यू चेक करांगे ना, तो विच विचाले चेक करने कुछ भी नहीं है, कोई कितने भी कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया। सो अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाए बेटे, then we will simply check the values at the end point as there is no critical point। तो उस केस के अंदर मिनिमम हो जाएगी a ते दैट इज़ f ऑफ a और मैक्सिमम हो जाएगी b ते दैट इज़ f ऑफ b। और अगर फंक्शन किसी इंटरवल स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो क्योंकि डिक्रीजिंग है तो a ते हो जाएगी मैक्सिमम f a मैक्सिमम और b ते हो जाएगी मिनिमम। सो यदि रेंज की आ जाएगी एफ बी टू एफ ए, ठीक है। सो इस करके जो फंक्शन कोई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाए, यदा मतलब या डिक्रीजिंग आ जाए और आप क्रिटिकल पॉइंट तो है ही कोई नहीं, तो सिंपली एंड पॉइंट पर आप वैल्यू चेक करांगे, ठीक है। यदा कहने का मतलब है नाउ कहना जी शो करो डिक्रीजिंग है तो फिर रेंज कढो। तो डिक्रीजिंग लिए डेरिवेटिव ले लिया, हाँ जी, कितना आ गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस लॉग एक्स थी 1/x, ठीक है। सो लेट अस ट्राई टू सी दिस थिंग। तो कितना आ गया, हाँ जी x, और एस इंटरवल्स कह रहे हैं तो आप ये ख्याल करना, ठीक है। तो कितना आ गया x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिकली आ क्वांटिटी नेगेटिव शो करनी है क्योंकि x तो पॉजिटिव ही है, एक तो समथिंग तो आ तो पॉजिटिव है, आ भी पॉजिटिव है, ये बारे देखने समझा रही गल। तो दिस इज़ लाइक माइनस कॉमन कर लो, सो कितना आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ तुहाडे को बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई और इस क्वाड्रेटिक का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 3 नेगेटिव है, ए पॉजिटिव है डी नेगेटिव है। इसका मतलब आ क्वाड्रेटिक भी हमेशा पॉजिटिव, आ भी पॉजिटिव, आ भी तो अगे नेगेटिव लग गया, देयरफॉर एफ डैश एक्स हमेशा लेस दैन 0 है, देयरफॉर दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, इन द गिवन इंटरवल। अच्छा मान लो आ ना भी दिता होंदा ना तो यदि डोमेन च आना सी एक्स ग्रेटर दैन 0, ठीक है, ये फंक्शन 0 के बाद एग्जिस्ट करता, तो 0 के बाद आ भी पॉजिटिव है, आ भी तो ओवरऑल फंक्शन क्योंकि अगे नैगेटिव है तो ओवरऑल फंक्शन पूरी डोमेन च ही डिक्रीजिंग है, ठीक है। ऐसे इंटरवल तो है पूरी डोमेन के अंदर डिक्रीजिंग है। इसका मतलब की हो गया कि आप हुण एस 1 तो लैके √3 तक भी नो इट इज़ डिक्रीजिंग, देयरफॉर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 1 ते मिनिमम आएगी √3 ते। मतलब सिंपली वी आर गोइंग टू चेक दी वैल्यूज एट द एंड पॉइंट एज देयर इज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। सो देयरफॉर एफ ऑफ 1 चेक कर लो। आ गल समझ आ गई बेटे। सो ये नोट कर लेना ही तुसीं कि फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सिंपली चेक द वैल्यू एट एंड पॉइंट्स फॉर गेटिंग द रेंज ऑफ अ कंटिन्यूस फंक्शन। सो एफ ऑफ 1 tan इनवर्स 1 माइनस log 1 0 दैट इज़ π/4, ए वाली वैल्यू 1 ते मैक्स आएगी एंड एफ ऑफ √3 tan inverse √3 minus ln of √3, so this is like π/3 minus ln of √3 ये एम ही आ जाएगा। सो आ वाली लोएस्ट वैल्यू आ गई, सो फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस ए रेंज आ गई। सो π/3 एम लिख देना माइनस, ठीक है, 2π/4, दैट्स इट, ठीक है बेटे। सो इदा अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज डिक्रीज करता है तो एवें उहदी रेंज कढ़ लेनी है। ओके, अच्छा एक क्वेश्चन पुत्र की कहता है कि अगेन ग्लोबल मैक्सिमिन लभनी है एस इंटरवल्स। अच्छा इस क्वेश्चन तो मैं की कन्वे करने की कोशिश कर रहा कि
अगर कोई पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन भी हो गया ना कंटिन्यूअस, तो तरीका की है रेंज कड्ढन दा। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन च भी पुत्तर इंटरवल दिता है, फंक्शन गिवन है तो रेंज पूछी है या ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछी है। अच्छा, इस क्वेश्चन असीं देखांगे कि अगर पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होवे ना तो फिर किवें कैलकुलेट करना है। मैथड बिल्कुल पुत्तर उदा ही है कि एंड पॉइंट ते वैल्यू चैक करांगे इन्हां ते, और इहदे विच जिहड़े क्रिटिकल पॉइंट उत्थे चैक करांगे। नाउ लेट अस डिफाइंड पीस वाइज, क्योंकि मॉड है और ये 0 के सज्जे खब्बे चेंज होएगा। तो -1 तो लैके 3 दे विच इत्थे 0 आउंदा है, तो लेट अस ब्रेक इट। तो इन्हां तुसीं लर्न कर लोगे कोई पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है तो उन्होंने किवें एनालाइज करना है। तो 0 तो लैके 3 तक, 0 तो लैके 3 तक पॉजिटिव खुल जाएगा, तो आ गया x² - 2x + 1, और 0 तो -1 तक, ठीक है, नेगेटिव खुलेगा, दैट इज x² + 2x + 1। सो उन्होंने मतलब ऐदा पीस वाइज ना दे के ऐदा देता, ठीक है। तो इस पूछता है ग्लोबल मैक्सिमम। तो पहली गल तो कंटिन्यूअस है, सारा कंटिन्यूअस है, तो इनू तुसी लिमिट चैक करोगे दी 0 के सज्जे ते खब्बे, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस। तो देखो वैसे सब तो पहला तो तरीका वेख्या करो, जे तो ग्राफ बनता है ना तो ग्राफ ना क्विकली आंसर आ जाता है, नहीं तो फिर आप मैथमैटिकली करांगे। हुण जिवें इहदे च ग्राफ बड़ा ईजीली बन रहा है, ठीक है, बट इनू मैथमैटिकली भी सॉल्व करांगे। इफ यू सी व्हाट इज़ दिस, x + 1 दा होल स्क्वायर, कद -1 तो लैके 0 तक, इक्वलिटी क्योंकि दोनों पासे ला दो क्योंकि 0 तो कंटिन्यूअस ही है, कोई मसला नहीं है। सो आके ना आ गया x - 1 दा होल स्क्वायर, 0 तो लैके 3 तक। तो लेट मी यूज़ ग्राफ इन दैट केस बिकॉज फंक्शंस आर वेरी स्टैंडर्ड। तो -1 तो लैके 0 तक y = दिस। व्हाट इज़ y = x + 1 होल स्क्वायर? x² के ग्राफ नूं आपां शिफ्ट करता लैफ्ट साइड ते, तो वर्टेक्स इहदा इत्थे किते, दिस इज़ आ ग्राफ है x + 1 दा होल स्क्वायर, बट ये कद तक चाहिए -1 तो लैके 0 तक। सो सिर्फ आ वाली ब्रांच चाहिए। तो 0 ते वैल्यू कितनी है दी 1, ठीक है, समझा रही गल। सो इफ पॉसिबल दैन ड्रॉ द ग्राफ, नहीं तो फिर मैथड आप सीख लेंगे। फिर 0 तो लैके 3 तक आ वाला ग्राफ है, हाँ जी, y = x - 1 दा होल स्क्वायर। सो वह वर्टेक्स 1 ते राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। आप ग्राफ पूरा x - 1 होल स्क्वायर, बट कितने तक चाहिए, 0 तो लैके 3 तक, मतलब 0 के पिछे नहीं चाहिए और 3 के अगे नहीं चाहिए, ठीक है। सो 0 ते वैल्यू यदी भी 1 है, ठीक है, दिस इज बिल्कुल इतने सेम कंटिन्यूस जुड़ना ही सीगा, राइट। और 3 ते वैल्यू कितनी है ऐसे चेक कर लो, 3 - 1 2 दा स्क्वायर 4, आ वाली वैल्यू 4 है। तो आ तुहाडा ग्राफ ही बन गया, तो गल खत्म हो, ठीक है। सो रेंज कितनी आ गई, सब तो घट वैल्यू एस क्रिटिकल पॉइंट ते आ रही है। देखो ना, एक लॉजिकली जब आप सॉल्व करांगे तो एक एंड पॉइंट है -1, आ 3 ते वैल्यू, और आ 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक x = 0 तो एक x = 1। सो लोएस्ट वैल्यू साडी इन्हां दोनों ते आ रही है और हाईएस्ट वैल्यू एंड पॉइंट ते आ रही। तो रेंज कितनी आ गई, रेंज आ जाएगी थोड़ी 0 to 4, ठीक है। और मोर ओवर इदां दे क्वेश्चन इंक्रीज डिक्रीज चलो कंटिन्यूस तो है ही है, डिफरेंशिएबिलिटी मैक्सिमा मिनिमा जो मर्जी एनालाइज करा लो। सो अगर ओवरऑल देखा जाए, दिस द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है। मैं ओवरऑल पूछा भी ग्लोबल दसो, लोकल भी दसो, क्यों, क्योंकि एंड पॉइंट है, इतने वैल्यू अपने सज्जे पासे नालों घट है। दिस द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, इतने वैल्यू अपने सज्जे पासे नालों ते खब्बे पासे नालों ज़्यादा। दिस द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ते वैल्यू अपने खब्बे नालों ज़्यादा है, सो दैट इज़ लोकल मैक्सिमा। इज दैट क्लियर? एंड ओवरऑल ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 4, मिनिमम ग्लोबल 0, रेंज 0 to 4, ठीक है। सो अगर इन्हों तुसी वैसे तो क्वेश्चन एवं ही करना चाहिए, अगर मान लो मैथमैटिकली करना तो की करांगे, तो एक तो वैल्यू चेक करांगे एंड पॉइंट ते -1 ते 3 ते वो तो हो जाएगी। फिर वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट लिए f' चाहिए, तो लेट अस गेट f'। सो f' x, हाँ जी, कितना आ गया 2x + 2
वैन एक्स इज़ लेस दैन 0, ठीक है। अब मैं सिर्फ जिते चेंज कर रहे उत्थे लिख रहे हैं, एंड 2x माइनस 2 वैन एक्स इज़ ग्रेटर दैन 0, ठीक है। अच्छा हुण 0 दे बाद ऑब्वियसली 0 तो 3 तक एफ डैश एक्स देखो दो चीज़ां, कित्थे कित्थे 0 है, कित्थे कित्थे एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट। पहला तो 0 चैक करो, 0 का लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0, एल एच डी कितना है, ये तो 0 पुट करो दैट इज इक्वल टू 2, एंड आर एच डी कितनी है लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज़ -2। तो यदा मतलब 0 ते एल एच डी आर एच डी बराबर नहीं है, यदा मतलब 0 ते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब 0 ते कंटिन्यूस सेगा जुड़िया सी बट वो डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड इफ़ यू रिमेंबर कुछ यहो जिहा जुड़िया सी 0 ते, ठीक है, मतलब 0 ते फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट साडा आ गया एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा दूजी गल फिर देखो कि एफ डैश एक्स 0 कितने कितने, हाँ जी इनू 0 करो, एफ डैश एक्स नू 0, सो 2x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1, ये मतलब एक एक्स इक्वल टू 1 ते डेरीवेटिव 0 आएगा और वो भी ये आ रहा। एंड अगर तुहानू याद होवे ग्राफ इदा आया सी कि नहीं, इत्थे 1 ते स्लोप 0 सी वाला पॉइंट, ये तो -1 तो लैके 3 दे विच, ठीक है। सो देयरफॉर आ दूजा क्रिटिकल पॉइंट आ गया। फिर 0 दे पिछे देखो किते स्लोप 0, सो 2x प्लस 2 इज 0, एक्स इक्वल टू -1, बट -1 ऑलरेडी एंड पॉइंट्स इंक्लूड कर ही लिया, सो देयरफॉर ओवरऑल क्रिटिकल पॉइंट किहड़े आ गए, हाँ जी एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1 एंड एंड पॉइंट्स आ वाले। सो इन्हां चारां दे चैक करना सी वैल्यू, ठीक है। सो मैं इन्ने तो तुहानू समझ आ गई होनी कि यार बैटर है भी जे ग्राफ ग्रुप बनता है तो ट्राई कराया करो, जे ग्राफ बनता है तो उन्ना ईजिली सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो यह तरीका दसता है, ठीक है। ये हो गया अगर कंटिन्यूअस पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन है उहदे च अगर आप ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा या रेंज करनी है, ठीक है पुत्र।